नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हर भारतीय के जीवन को किसी न किसी रूप में छुआ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी और आज हम जिस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं उसमें क्या क्या बदलाव आया है? तो चलिए शुरू करते हैं और टाइम ट्रेवल करते हैं शिक्षा की दुनिया में। भारत में शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल सिस्टम से हुई थी। छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और जंगलों और गांवों से दूर। यहाँ शिक्षा का मकसद केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों को सीखना भी था। यहाँ पे वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित और राजनीति और धनुर्विद्या जैसी विद्या सिखाई जाती थी। शिक्षा निःशुल्क होती थी लेकिन छात्र गुरु को गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 5वीं शताब्दी में बिहार में बना था और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अब पाकिस्तान में है, नालंदा में दुनिया भर से छात्र आते थे। यहाँ हजारों किताबों वाली लाइब्रेरी थी। मुगल काल में शिक्षा का स्वरूप बदला। मदरसे बने जहाँ इस्लामिक स्टडीज, फारसी, अरबी और भाषा पढ़ाई जाती थी। साथ ही गणित, विज्ञान और कला पर भी ध्यान दिया गया। दरबारों में कलाकार, कवि, वैज्ञानिक शिक्षा पाते और आगे बढ़ते थे। लेकिन इस दौर में शिक्षा सीमित वर्गों तक ही थी। आम जनता तक पहुंच कम थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए और शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से बदल दिया। थॉमस बाबिंगटन मैकाले ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास कराया। अब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गया। मकसद था ऐसे भारतीय तैयार करना जो अंग्रेजों की मदद कर सके। भारतीय शिक्षा का फोकस नौकरशाही, क्लर्क और प्रशासनिक काम पर आ गया। विज्ञान, शोध और भारतीय संस्कृति को पीछे कर दिया गया। विज्ञान, शोध और भारतीय संस्कृति को पीछे कर दिया गया। हालांकि इसी शिक्षा ने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को भी जागरूक किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था नए भारत की शिक्षा कैसी होगी। शिक्षा आयोग बनाया गया। 1968 और 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आई। स्कूल और कॉलेजों का विस्तार हुआ। IIT, IIM और एम्स जैसी संस्थानों की स्थापना की गई। परंतु चुनौतियाँ बनी रहीं। गरीबी, ड्रॉप आउट रेट और ग्रामीण शिक्षा की कमी। अब शिक्षा धीरे धीरे मॉडर्न हो रही है। 2020 की नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव आए। 10+2 सिस्टम हटाकर 5+3+3+4 फॉर्मेट लाया गया। बच्चों को अब स्किल्स और प्रैक्टिकल्स लर्निंग पर ज़्यादा फोकस। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एजुकेशन को जोड़ा गया। मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा मिला। ऑनलाइन शिक्षा, बायजूस, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म और डिजिटल क्लासरूम अब सामान्य हो गए हैं। अगर बात करें इतिहास की तो इतिहास में आध्यात्मिक जीवन मूल्यों पर जोर दिया जाता था। मध्यकाल में धार्मिक और भाषाई अध्ययन पर जोर दिया गया। ब्रिटिश शिक्षा में प्रशासन और नौकरी आया। आज की शिक्षा में नौकरी, स्किल्स, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पहले शिक्षा सीमित लोगों तक थी, आज सभी तक पहुंच रही है। लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, रटने की आदत और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। दोस्तों, अगर हम भारत की शिक्षा यात्रा देखें तो यह हजारों सालों का सफ़र है। गुरुकुल से लेकर डिजिटल क्लासरूम तक हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां शिक्षा न सिर्फ किताबों तक सीमित है बल्कि टेक्नोलॉजी, स्किल्स और रिसर्च से जुड़ चुकी है। अब सवाल है, क्या हम शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन मानेंगे या इसे समाज बदलने का हथियार भी बनाएंगे? आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।